नमस्कार, स्वागत है सब कुछ यहाँ पे। एक बहुत ही मजेदार किस्सा लेकर आ रहा हूँ, लाइफ चेंजिंग। दुबई के एक शेख से एक बार पूछा गया कि आप पहले ऊंट से चलते थे, आज आपके पास फेरारी है, कल क्या होगा? इस पे शेख बोलता है, कल फिर से ऊंट होगा। थोड़ा हैरान पूछने वाला पूछता है, ऐसा क्यों? इस पे शेख जो कहता है, ध्यान से सुनना, बहुत ही कमाल की बात है, दिल को छुएगा और शायद अगर आपको समझ में आ जाए तो अपने लाइफ में भी इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। शेख ने कहा, बीता हुआ कल बहुत डरावना था, बहुत मुश्किल से भरा हुआ था, और एक मुश्किल से भरा हुआ दौर एक मजबूत इंसान को पैदा करता है। उस समय ने मुझे सिखाया मेहनत क्या होती है, परिश्रम क्या होता है। चीजें आसानी से नहीं मिलती, और ये मेहनत की बदौलत आज मेरे पास फरारी है। लेकिन मेरे पास आज फरारी है इसलिए मेरे बच्चों का दिन आसान है, उनकी जिंदगी आसान है, उन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और जरूरत है भी तो वो नहीं करेंगे। और ये जो आसान समय है, ये जो आसान दौर होता है, ये कमजोर इंसान को पैदा करता है। एक मुश्किल दौर था, एक मुश्किल दौर होता है जो एक मजबूत इंसान को पैदा करता है। लेकिन जब दौर और समय खुशहाल भरा हो, आसान हो, सब कुछ आपके पास हो, सुख सुविधा, तो एक कमजोर इंसान को पैदा करता है। अगर आप समझ पाए होंगे तो आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी बात है ये। आप खुद भी अपने आसपास देख सकते हो, 2-3 जनरेशन को अगर आप कंपेयर करो तो पहले वो बहुत अमीर थे, फिर गरीब हो गए, फिर अमीर हो गए, फिर गरीब हो गए। 1 से 2 जनरेशन में ये जो फाइनेंशियल शिफ्ट है ये होते रहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस जनरेशन ने मुश्किलों का सामना किया, उस जनरेशन में मजबूत सिपाही खड़े हुए। जिस जनरेशन को सब कुछ आसानी से मिल गया, उस टाइम ने लोगों को कमजोर कर दिया, और उसके बाद का समय फिर से मुश्किलों भरा था, और मुश्किल होने की वजह से ही उसके बाद की जनरेशन फिर से मजबूती से खड़ी हो पाई। ये विशेष सर्कल है। तो हम सीखते क्या है इससे? बहुत कुछ सीखने को है। इस छोटी सी कहानी में शेख की जो बात थी 2 लाइन की, इसमें बहुत कुछ सीखने को है। सबसे पहला, नो मैटर आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, अगर आप बहुत ही फुलफिल्ड हो, आपके पेरेंट्स फोर फादर्स ने आपके पास बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत करना छोड़ दो, क्योंकि वो 4 दिन की खुशी है। आप जो मेहनत करोगे वो जिंदगी भर आपका होगा। वो आपको बनाता है एज एन इंडिविजुअल, आपका सॉलिड फाउंडेशन खड़ा करता है, और ना सिर्फ आपका, बस आपके बाद के जनरेशन को भी एक सीख देता है। अगर आप ये लर्निंग, अपने लाइफ लेसन्स को पास ऑन कर सकते हो अपने नेक्स्ट जनरेशन को, हर चीज आसानी से मिल जाए, ये पाठ नहीं पढ़ाते हो और उन्हें समझाते हो कि जिंदगी में हर चीज मुश्किल से, परिश्रम से और मेहनत से आता है, तो शायद ये प्रॉब्लम जो जनरेशन, ऑल्टरनेट जनरेशन के साथ है, ये ना हो। जो चीज आपने कमाया वो दो, बेशक दो, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगी है उसका एहसास जरूर दिलाओ, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। नेगेटिवली किसी को एम्बैरेस नहीं करना। उनको एहसास होना चाहिए जो चीज़ उन्हें आसानी से हाथ में मिल रही है उसके पीछे कितनी मेहनत लगी है, और वही मेहनत उन्हें आगे करना है ताकि ये वही लर्निंग, सबक अपने आगे के जनरेशन को पास ऑन कर सके। दूसरी लर्निंग हमें ये मिलती है इस कहानी से कि अगर आप अभी बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन सिचुएशन बहुत टफ है, तो इससे परेशान नहीं होना है। ये सिचुएशन, माहौल, दौर की जो मुसीबत है, जो टफनेस है, यही आपको टफ और एक सॉलिड इंडिविजुअल बनाने वाला है। कोई भी चीज आसानी से जो मिल जाए उसकी ना आपको कदर होगी, ना वो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। अगर आपका अभी बुरा समय चल रहा है, बुरे समय की एक तो डेफिनेशन सबकी अलग है। आपका बुरा समय कैसे चल रहा है? आप कैसे डिफाइन करते हो कि आपका समय बुरा चल रहा है? क्या आपके पास बैंक बैलेंस कम है, केवल छोटा सा घर है, कोठी नहीं है, आपके पास एक सीधी सिंपल सी गाड़ी है, बहुत महंगी गाड़ी नहीं है, या आपके पास गाड़ी नहीं, आपके पास बाइक है, या आपके पास बाइक नहीं, आपके पास साइकिल है? तो हर लेवल पे जो खराब दौर या मुसीबतों का दौर या अच्छे दिन का नहीं होना जो होता है, उसकी डेफिनेशन लोगों के हिसाब से चेंज होती रहती है। और ये चेंज कैसे होता है? आज से 10-15 साल पहले जब मैं इस शहर में आया नौकरी करने के लिए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता था कि मेरा दौर सही नहीं चल रहा है, मुझे कुछ कमाने की जरूरत है। 10,000 से लेकर आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी तक भी पहुंच जाते हो। आपकी लिविंग स्टैंडर्ड सडनली ग्रेजुअली बढ़ते रहती है, फिर भी आपकी भूख खत्म नहीं होती है। आपको लगता है दूसरों से कंपेयर करने के बाद कि मेरी लाइफ कभी भी अच्छी नहीं है। आप अगर अपने आप को कंपेयर करो आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पीछे जाकर, तो आप डेफिनेटली पाओगे कि आप बहुत ही अच्छे स्टेट पे हो। लेकिन शायद आपने अपनी मेहनत और मेहनत से कमाई हुई चीजों को अप्रिशिएट करना छोड़ दिया है, क्योंकि आपके अंदर जो भूख है वो बहुत ज्यादा है। और भूख होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चीजों को अप्रिशिएट ना करने में बुराई है। हमेशा इनसफिशिएंट देखना अपने आप को, इसमें बुराई है। तो आप कहां थे, कहां पहुंच गए, इस जर्नी को अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, चेरिश करो, और आगे डेफिनेटली अपने पास शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल रखो, एम रखो। एक तो ना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सपना और एम में। सपने मत देखो। लोग कहते हैं ना, सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। सपने कभी पूरे नहीं होते।
सपने बस नींद में या खुली आंखों से आप देखते हो और उसमें टाइम वेस्ट होता है, वो पूरे नहीं होते। एम पूरा होता है। स्टार्ट यूजिंग द राइट वर्ड। अगर कुछ चाहिए लाइफ में आपको तो वो सपना नहीं है। अगर वो सपना है तो कभी मिलेगा ही नहीं। आपने पहले ही हार मान लिया कि ये तो मेरा सपना है कि मेरे पास एक दिन फरारी हो, वो सपना ही रहेगा। लेकिन आपने एम बना लिया कि मुझे एक दिन फरारी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, BMW चाहिए, और उसके लिए क्या करना होगा। अब उस एम और आपके बीच में एक फासला है, यहां आपका एम, यहां आप। इस फासले को कैसे तय करना है, उसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल में, एम में ब्रेक डाउन करो। अगर मुझे 1 करोड़ की गाड़ी चाहिए, कब चाहिए, पहले ये डिसाइड करो। 5 साल में, 10 साल में, 1 साल में। आप अपने एफर्ट और अपने आप को बेहतर जानते हो, उसके बेसिस पे एक टाइमलाइन डिसाइड करो। मान लो आप 10 साल में एक करोड़ की गाड़ी चाहते हो, तो उसको आप 3 फेजेस में तोड़ दो। 3 साल, 3 साल, 4 साल, या 4 साल, 4 साल, 2 साल। तो 1 करोड़ की गाड़ी लेने के लिए आपको 10 साल में बस 1 करोड़ कमाने की जरूरत नहीं है। आपको 10 साल जिंदगी भी चलानी है, सेविंग्स भी करनी है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, अपना डे टू डे लाइफ भी जीना है। अब 1 करोड़ जो एडिशनल चाहिए लग्जरी के लिए, या आपका बेसिक नीड नहीं है, एसेंशियल नहीं है, एक लग्जरी है, तो 1 करोड़ की लग्जरी के लिए आपको कम से कम 5 या 7 करोड़ रुपए कमाने की जरूरत है। तो आपका जो एम है उससे 5 गुना आपका टारगेट जो होना चाहिए। अब उसको ब्रेक डाउन करो कि मैं 5 करोड़ कैसे कमाऊंगा इन 4 सालों में, इन 10 सालों में। 4, 4 और 2, 3, 3 और 4 के बीच में। तो उन 3 साल, 3 साल और 4 साल का जो ड्यूरेशन है, मिनी कैप्स आपने जो लिया है, जो मिनी गोल सेट कर रखा है, उसमें आप कैसे कमा सकते हो। क्या करंट सैलरी सफिशिएंट है? अगर करंट सैलरी आपकी बहुत ही डिसेंट है, बहुत अच्छी है, तो आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कि हर साल के एक 6 to 7% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से क्या आपकी आमदनी उतनी बढ़ रही है, उससे ज्यादा बढ़ रही है कि बाय द टाइम यू रीच 10 years फ्रॉम टुडे आपके पास वो 5 करोड़ रुपए होंगे। अगर नहीं, देन दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प। वो एम भी आपका सपना ही बन के रह जाएगा। नाउ, क्या आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है? नहीं। तो आपको लाने की जरूरत है। और उसके लिए क्या कर सकते हो, क्या पोटेंशियल है आपके पास? क्या आप कोई बिजनेस कर सकते हो, कोई साइड हसल कर सकते हो, या मे बी कंटेंट क्रिएशन। डू एनीथिंग दैट यू थिंक यू आर स्लाइटली गुड एट। और अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट लर्न। तो यू विल हैव टू स्टार्ट समथिंग एज अ हॉबी, जिसमें आपका पैशन हो, इंटरेस्ट हो, आपको मजा आए, उस चीज से प्यार हो जाए और वो आपको पैसा दे। अगर ऐसा ही कोई हॉबी आप ढूंढ लोगे, तभी ये एम जो है एम बन के रहेगा, नहीं तो ये भी सपना बन के रह जाएगा। तो आज से ही, अभी से ही आपको क्या करना है, 2 और सोर्सेस ऑफ इनकम बनाने हैं। आप बिजनेस से इनकम करने वाले हो अभी, या सैलरीड हो, डजंट मैटर। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम इज गोइंग टू टेक यू नोवेयर। कहीं नहीं जाओगे आप। सैलरी का, महीने का वेट करोगे, किराया दोगे, EMI कटेगा, क्रेडिट कार्ड का बिल दोगे, शौक पूरे करोगे, पार्टियां करोगे, चीजें खरीदोगे, थोड़ी बहुत सेविंग्स करोगे। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द डिकेड, एंड ऑफ योर लाइफ। अंत है सामने। तो करना क्या है आपको? कोई एम रखते हो, प्रैक्टिकल एम रखते हो, तो उसको प्रैक्टिकली एक्सिक्यूट भी करो उस एम को हासिल करने के लिए। थिंक ऑफ 2 साइड हसल्स टुडे, नाउ, राइट नाउ। नोट डाउन, एक नोटबुक लो अभी, 10 चीजें लिखो कि क्या क्या कर सकता हूं। ट्यूशन कर सकता हूं, यूट्यूबिंग कर सकता हूं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं, चाय बेच सकता हूं, रेडी लगा सकता हूं। क्या कर सकते हो? कोई भी चीज छोटा नहीं है, बस आप लिस्ट डाउन करना शुरू करो। 50 चीजें लिखो पहले। आसपास देखो लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, उन सबको लिखते जाओ, दिमाग मत लगाओ, बस लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। 50 चीजें लिखने के बाद रूल आउट करते जाओ, क्या चीज इसमें नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके बाद आपके पास फैमिली को टाइम देने के बाद एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है, एक विंडो है। उस विंडो को आइडेंटिफाई करो। उस विंडो में प्रैक्टिकली जो 50 चीजें आपने लिस्ट आउट करी हैं, उसमें से 15 चीजें होंगी जो उस विंडो में फॉल करता है। नाउ उन 15 जो आइटम्स आपने फाइनली एक्सट्रैक्ट किए हैं बाकी चीजों को रूल आउट करने के बाद, उन 15 में आप देखो आपके इंटरेस्ट, पैशन, टाइम फ्रेम जो आपके पास है, फैमिली सपोर्ट और प्रॉफिटेबिलिटी, इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो। उन 15 में से 5 रह जाएंगे। अब इन 5 में से आपको डिसीजन लेना है। आपको जरूरी नहीं है कि कोई भी एक उठा लिया, आप हो सके तो एक एक करके सब कुछ शुरू कर सकते हो। आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने करके पता चल जाएगा व्हाट इज योर कप ऑफ टी, व्हाट इज नॉट, और बेस्ड ऑन दैट थिंग्स विल गेट रूल्ड आउट ऑटोमेटिकली। और ऐसा नहीं है कि 5 चीज रूल्ड आउट आप कर दोगे। You will have to stick to something that you love the most out of those 5. जिस दिन आपने अपने लाइफ में मोर देन 1 सोर्स ऑफ इनकम बना लिया, उस दिन आप आपका जो डेफिनेशन है सपनों का, वो चेंज होकर वो वर्ड ही आप भूल जाओगे। सपना विल नो लॉन्गर बी अ सपना, ये एम बन जाएगा। तो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड डिजायर। आप डिजायर भूल जाओ। डिजायर होता है कि अंबानी का बिजनेस में खरीद दूं। वो डिजायर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दैट इज डिजायर इज द नीड नॉट बैक्ड बाय द परचेसिंग पावर। जो चीज आप खरीद नहीं सकते हो, जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, वो डिजायर है।
या उतने पैसे आप बना भी नहीं सकते हो कुछ टाइम पे, तो वो डिजायर है। बट डिमांड इज समथिंग दैट इज बैक्ड बाय अ फाइनेंशियल पावर राइट नाउ या ओवर अ शॉर्ट मिड और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं कहता हूं मुझे एक मर्सिडीज की डिमांड है, तो अगर मैं 5 साल 10 साल में पैसे सेव करके इन्वेस्ट करके कमा कर मर्सिडीज खरीद सकता हूं प्रैक्टिकली, देन दैट इज अ डिमांड, अ जेन्युइन डिमांड व्हिच इज पॉसिबल, वो फुलफिल हो सकता है। लेकिन मैं 500 करोड़ का, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ का एक विला सोच रहा हूं, तो वो डिजायर है, क्योंकि मैं शायद उतने पैसे ना कमा पाऊं ओवर 5, 10, 15, 20 years of my time unless something miracle happens, unless you are that highly effective and hardworking and determined to achieve that goal. तो सबसे पहले क्लियर सेग्रीगेशन बिटवीन डिमांड एंड डिजायर हैज टू बी देयर। सपने और एम में डिफरेंस लाओ। जो सपने हैं उसको साइड करो, बात करने के लिए, सोचने के लिए अच्छा है। जो एम है उसको सामने लाओ और स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एम। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको साइड हसल बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और हाउ टू हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। अगली वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे, नमस्कार।